हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रहे इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। तो बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कौन सी 3 बड़ी घोषणाएं संभावित हैं जो हो सकती हैं। तो दोस्तों, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं बजट में हो सकती हैं। तो वे कौन सी 3 बड़ी घोषणा हैं, हम डिटेल से देखते हैं। आप देख पा रहे हो, एक चैनल पे जो है दिया गया है, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बजट में मिलेंगे 3 बड़े तोहफे और सैलरी में 8,000 की बढ़ोतरी। तो कौन से हैं बड़े 3 तोहफे, देखते हैं। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल में छठा बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में अंतरिम बजट पर सबकी नज़र टिकी हुई है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कोई बड़ी घोषणा करेगी। हाल ही में सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आई है कि अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं। वही एक और सरकारी कर्मचारी में सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 8वें वेतन आयोग को लाने और 18 महीने के डीए एरियर की मांग की जा रही है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं बजट में कौन सी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, 3 बड़ी घोषणाएं आप देख लिए हैं। एक तो 8वें पे कमीशन आयोग, एक है 18वें महीने का डीए एरर, और तीसरा है पिगमेंट फैक्टर। तो क्या इन 3 घोषणाओं हो सकती हैं, आगे देखते हैं। भारत का बजट 2024 पेश होने में अब एक दिन का ही समय बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट 2024 से सरकारी कर्मचारी खास उम्मीदें लगाए बैठे हैं। देश में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट में वेतन को लेकर लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती हैं। कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार सैलरी को लेकर उनकी मांगें मान सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकार बजट 2024 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, 8वें वेतन आयोग लाने और 18 महीने के डी एरियर को लेकर घोषणा करेगी या फिर नहीं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री करेंगी ये 3 ऐलान। 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। सरकारी कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से सैलरी रिवाइज करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशन के साथ कई बार चर्चा भी हो चुकी है। सरकार बजट में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की करेगी तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से 26,000 रुपये हो जाएगी। दोस्तों, अगर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, बजट में इसकी घोषणा होती है, तो जिसके न्यूनतम बेसिक पे 18,000 है, उसके बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। यानी कि बेसिक पे में लगभग 8,000 रुपये का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। फिर है 8वें वेतन आयोग को लेकर करेंगे ऐलान। यूनियन बजट 2024 में एड पे कमीशन को लेकर सरकार ऐलान कर सकती है। सरकार ऐसा करती है, छोटे पदों पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार पहले कह चुकी है कि वह 8वां वेतन आयोग लाने का फिलहाल विचार नहीं कर रही है, लेकिन ये चुनावी साल है, तो सरकार इस मौके पर कर्मचारियों को खुशखबरी सुना सकती है। 18 महीने का डीए एरियर। केंद्र सरकार एक साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ाती है, लेकिन कोविड के समय से सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक कोई भी महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाया। इसके बाद सरकार ने 1 जुलाई 2021 को महंगाई भत्ते में सीधे 11% की बढ़ोतरी कर दी। उससे पहले के 3 बार नहीं बढ़ाए गए डीए पर कुछ भी नहीं कहा गया। हालांकि तब महंगाई भत्ता 17% था, जिसे 11% बढ़ाकर 28% कर दिया गया। तभी से केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार से इस 18 महीने के डी एरियर की मिलने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि उसका 18 महीने का पेंडिंग एरियर देने को कोई विचार नहीं है।
कर्मचारियों की इन दो स्कीम में हुआ बड़ा बदलाव। अब आगे क्या है पेंशन के बारे में बताया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेज नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की राजनीति के बीच भारत सरकार के अधिकारियों ने एक रात भरी बात कही है। भारत सरकार के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि वे न्यू मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम एनपीएस में बदलाव कर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव कर्मचारियों को उनकी लास्ट सैलरी की 40 से 45% न्यूनतम पेंशन मिलना सुनिश्चित करेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। हालांकि अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना की तरफ नहीं लौटेगी। फिर बताया गया है कि एनपीएस में मिलेंगी 40 से 45% पेंशन। नेशनल पेंशन स्कीम में बदलाव और न्यूनतम 40 से 45% पेंशन सुनिश्चित करके सरकार राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है। सरकार सरकारी कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय बजट का एक बड़ा तोहफा यानी बड़ा हिस्सा ले जाती है। ओपीएस वर्सेज एनपीएस क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50% पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी जॉब के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता है। वही नेशनल पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होता है। वही सरकार 14% योगदान भरती है। एनपीएस में पेंशन कोफर्स के रिटर्न पर निर्भर करता है। तो दोस्तों ये थे 3 बड़ी घोषणाएं जिनकी संभावना है हो सकती है और एनपीएस के बारे में भी बजट में कुछ चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पावर पाने के लिए रेलवे भर्ती से संबंधित सूचनाएं पाने के लिए अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।